Hello students, today we will study about textbook exercise question answer 6 to 9, chapter 5 coal and petroleum, class 8 CBSE और NCERT साइंस। कि स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन 6 to 9 अच्छे से समझने हैं, उन्हें लर्न करना है और फेयर कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल, यानी ख़त्म होने वाले क्यों हैं नेचुरल रिसोर्सेज। कि जो फॉसिल फ्यूल हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो एग्जॉस्टिबल क्यों हैं, क्यों एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। कि स्टूडेंट्स जैसा हम जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। कि फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिफॉर्म, कि यूज तो करते जा रहे लेकिन वापस बनने में मिलियंस ईयर लग जाएंगे। दे मेड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, कि कब कैसे बनते हैं कि जब प्लांट एनिमल अर्थ की गहराई में दब जाएंगे तब ये बनते हैं। दे रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन, इनको बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए हाई टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, हाई प्रेशर का यानी ऊपर सोइल का प्रेशर होना चाहिए, काफ़ी गहराई में दबते हैं तभी बनते हैं। विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी, ऐसी कंडीशन स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको जब यूज करते जा रहे हैं तो एक न एक दिन ये अवश्य ही ख़त्म होने वाले हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टिबल हैं, समाप्त होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ ए कोक, कि कोक सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके फीचर्स यूजेज बताने हैं। सो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक, कि कोक के क्या फीचर हैं, कैसा दिखाई देता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। इट इज़ टफ, यानी कि वो टफ है एक तरह से स्टोन की तरह ही। पोर से, कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एंड ब्लैक सब्सटेंस से, इट इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ ए कार्बन, के कार्बन की प्योर फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके यूज, कि कोक का यूज क्या है। इट इज़ ए यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टील, कि स्टील मेटल के मैन्युफैक्चरिंग करने में इसका यूज है। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल, कि फ्यूल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि जो पेट्रोलियम रिसोर्स है स्टूडेंट्स उसको उसके जो फॉर्मेशन है यानी वो कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। सो स्टूडेंट्स पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, कि डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है। दैट गॉट बरीड इन द सी, कि जो सी के बॉटम में बरीड यानी दब जाते हैं। दीज डेड ऑर्गेनिजम्स गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, कि सैंड और क्ले की जो मिट्टी है उसके नीचे ये दबते चले जाएंगे, बरीड हो जाएंगे। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कि जब स्टूडेंट्स लाखों साल के बाद, लाखों साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक इनको ना तो एयर मिल पाएगी और अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हाई टेम्परेचर बन जाएगा अंदर, ऊपर से क्ले और सैंड का प्रेशर पड़ेगा, हाई प्रेशर यानी दबते चले जाएंगे। तब क्या होता है स्टूडेंट्स, दीज डेड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म्ड यानी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम, कि ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में नेचुरल गैस भी बन जाती है, एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ग्राफ से रिलेटेड है। जैसे आप मैथ में ग्राफ बनाते हैं सेम ऐसे ही। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 2004 टू 2010, कि नीचे हमें एक टेबल दी गई है जिसमें पावर शॉर्टेज को
दिखाया गया है कि अपने इंडिया कंट्री में 2004 से 2010 तक जो पावर सप्लाई की शॉर्टेज थी उसको शो किया गया है कि 2004 में पावर शॉर्टेज 7.8% कम थी, यानी पूरी पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये डाटा दिया गया है पावर शॉर्टेज की डेफिशिएंसी का, यानी शॉर्टेज का। हमें करना क्या है, शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, किसी ग्राफ की फॉर्म में शो करना है, यानी रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ की फॉर्म में शो करते समय प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन वाई एक्सिस, कि जो शॉर्टेज परसेंटेज है उसे हमें वाई एक्सिस पर शो करना है, एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस, जो ईयर है उनको हमें एक्स एक्सिस पे शो करना है। जैसा कि आप जानते भी होंगे स्टूडेंट्स, मैथ में जब ग्राफ बनाए जाते हैं 2 मेन लाइंस ली जाती हैं, एक एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर हमें क्या लेना है, ईयर्स को, कि 2004, 5, 6 इस तरह से बराबर डिस्टेंस पर हमें ईयर शो करने हैं 2009 और 10 तक। ये बराबर इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स इनके बीच की। जैसे हम इसके लिए 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले सकते हैं। और वाई एक्सिस पर क्या करना है, शॉर्टेज परसेंटेज को इंडिकेट करना है। जो टेबल में शॉर्टेज परसेंटेज है उसको फिल करने से पहले हम ग्राफ पर इक्वल डिस्टेंस पर 1, 2, 3 इस तरह के निशान यानी मार्क कर लेंगे। ये भी हमें 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स किस तरह से प्लॉट करना है, जैसे देखिए 2004 के सामने शॉर्टेज परसेंटेज है 7.8, तो हम ग्राफ में किस तरह से पॉइंट लगा के आएंगे, हम देखेंगे 2004 जो ईयर का मार्किंग है उसके सामने चलेंगे और वाई एक्सिस पर जहाँ 7.8 शो करेगा वहाँ जाकर इस तरह से पॉइंट लगाएंगे कि 7.8 है, यानी 7 और 8 के बीच में है ये पॉइंट हमारा। तो 8 से ठीक 2 लाइन नीचे या 2 पॉइंट नीचे, जैसे आप देखते हैं 1 सेंटीमीटर के बीच में स्केल पे देखोगे जब, तो हर सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो हर एक लाइन एक पॉइंट को इंडिकेट कर रही है। तो 8 से 2 पॉइंट नीचे उसके सामने जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें पॉइंट को प्लॉट करना होता है। सेम इसी तरह से सभी ईयर्स के पॉइंट इस तरह से प्लॉट कर दिए जाएंगे। एक पॉइंट को और समझ लीजिए स्टूडेंट्स कैसे करना है। जैसे 2010 का क्या है 10, 2004 का हमने समझा कि 7.8 है। यहाँ पर ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं, केवल हमें पॉइंट लगाना है। 2010 का देखिए 10% है, तो 2010 जहाँ मार्क है वहाँ देखिए 2010, ये 2010 है। तो हमें पेंसिल से इसके सामने चलना है, इस पॉइंट इस लाइन पर। ग्राफ में जैसे लाइनें सीधी लगी होती हैं और वहाँ तक जाएंगे जहाँ वाई एक्सिस पर 10 है उसके सामने इस तरह से देखेंगे कि उसके सामने जहाँ पर 10 है, 10 के सामने, और इधर नीचे 2010 के सामने जो पॉइंट आएगा वो हमारा 10% को शो करेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको पॉइंट लगा लेने हैं केवल, हर ईयर के सामने ये पॉइंट है। फिर इनको क्या किया, ज्वाइन किया ऐसे स्केल से 2-2 पॉइंट को के जो पेयर उनको इस तरह से ज्वाइन करते गए। तो ये हमारा डाटा ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ये बड़े आप इजीली कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप नोटबुक में भी कर सकते हैं इसे। इक्वल डिस्टेंस पर पहले तो क्या करेंगे, 2 लाइनें लेंगे, एक एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वाई एक्सिस कहलाती है। जहाँ कट करती हैं वो 0 ओरिजिन पॉइंट होता है। फिर ये हम मार्क कर लेंगे ईयर्स के इक्वल डिस्टेंस पर, और इधर जो नंबर हैं परसेंटेज शॉर्टेज के उनको 1 से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप फिर पॉइंट को रिप्रेजेंट करके और लाइन ड्रा कर देंगे। सो स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन 6 to 9 अच्छे से फिर कॉपी में कर लेने हैं और इन्हें लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।